आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चौथा अध्याय लेंगे, जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिक हैं। अब इसमें सबसे पहली बात, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सर्वतोमुखी है, सब जगह पाया जाता है। कोई भी पदार्थ यदि उसको जलाने पर वो जल करके काला पड़ जाता है तो उस पदार्थ में कार्बन है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका प्रतीक है वो C है। कार्बन का प्रतीक है वो C है। इसका द्रव्यमान 12 होता है, 6C12। ये इसका द्रव्यमान है और ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका द्रव्यमान है। ये हमें बेसिक फाउंडेशन पूरा याद है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन परमाणु का प्रतीक C, 6, C और 12 ये क्या बता रहा है? द्रव्यमान संख्या बता रहा है। ये इस प्रकार से है C, 6 और 12, यानी कि यहाँ इनका द्रव्यमान 12। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ठीक इस प्रकार से ये कार्बन का परमाणु है। इसके 1s2 यानी पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला कोष 1s2, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा कोष ये 2s2 और 2p2। हम कक्षक की बात करते हैं तो sp-df, ये कक्षक जो है s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर जो होता है उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो अंतिम कोष है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसीलिए कार्बन चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी यानी इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन चतुसंयोजी होता है क्योंकि इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कार्बन में श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन प्रवृत्ति का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन के जुड़ने का आधार कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो सकते हैं। तो ये कार्बन कार्बन के साथ इस प्रकार से एक कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रवृत्ति को कहते हैं श्रृंखलन प्रवृत्ति और ये कार्बन में पाई जाती है। इसीलिए इस प्रवृत्ति के कारण कार्बन को सर्वतोमुखी गुण होता है। सर्वतोमुखी यानी सब जगह सर्वत्र पाया जाता है। तो ये श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। अब कार्बन कार्बन के बीच में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार से इनकी संयोजकताएं पूरी हो जाती है। तो श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। ये कुछ कार्बन के बेसिक गुणधर्म हो गए। अब आता है इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। अब किस प्रकार से कार्बन के बाद अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसके k कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। यह कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोष को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है। 3 प्रकार से अपने कोष को पूरा करता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। क्योंकि सबसे पहला जो परमाणु है हमारा वो हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या 1 है हाइड्रोजन की। इसके k कोष में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, 1s2। सबसे पहले k ये कोष, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये k, l, ये m, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं कोषों की संख्या में। तो k कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है हाइड्रोजन परमाणु। ये हीलियम का विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में, अब किस प्रकार से परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं वो बताया गया है कि 2 परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
दोनों हाइड्रोजन परमाणु यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, पार्टनरशिप कर ले, तो इनके भी दो हो गए और इनके भी दो हो गए। तो इस प्रकार से एक अणु का निर्माण होता है जिसका नाम है H2, हाइड्रोजन का अणु। पहले दो हाइड्रोजन परमाणु थे, उनसे एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। तो ये इसमें बताया गया है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साझेदारी की। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। अब क्लोरीन में क्या होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे जो अंतिम K, L और M कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके Cl2 अणु का निर्माण करते हैं। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है क्लोरीन 1, ये दूसरा क्लोरीन, इसके पास टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, 2, ये 2, ये 2 4, ये 5 6 और ये 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7। अब ये क्या करते हैं, अभी ना ये स्थायी है ना ये स्थायी है, दोनों अस्थायी है, तब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। तो ये क्लोरीन परमाणु, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसके पास पीछे रह गए ये 6 इलेक्ट्रॉन एक का साझा कर लिया। दूसरा क्लोरीन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, पीछे 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और 2 ये 8 हो गए, इसके भी और इसके भी 8 हो गए। ये Cl2 अणु का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये एक Cl2 अणु का निर्माण होता है। अब Cl2 अणु स्थायी है, क्लोरीन परमाणु अस्थायी होता है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाती है। अब आता है इसमें अतः इनकी संयोजकता क्लोरीन की अभी मैंने बताया कि 1 होती है, क्योंकि ये इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका ये होता है 2 8 और 7। अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन की इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या होगी 1। अब आता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु। प्रश्न पूछा जाए कि ऑक्सीजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा समझाइए, तो हम किस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। हमें ध्यान है कि ये ऑक्सीजन परमाणु है, इनके बीच में पहले हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ये ऑक्सीजन परमाणु इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और यहाँ पे आ जाएंगे 6, 2 और 6 8 हो गए। अब इसमें किस प्रकार से विन्यासित है, 1s2 2s2 और 2p4, यानी ये अंतिम कोष में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के या 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करना चाहते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हो जाएगी, अंतिम कोष के इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इसके पास भी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, ये 2 तो ये 4 और 2 ये 6। अब ये 2 का साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 2 का साझा किया, ये अब इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरफ हम देखते हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है 8। इस प्रकार से इनों के बीच में, दोनों परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसीलिए यहाँ जो बंध बनेगा दोनों के बीच में वो द्विबंध का निर्माण होता है। इसीलिए इस परमाणु को O2 अणु, ये जो अणु निर्माण हुआ O2 अणु, इसके बीच में द्विबंध पाया जाता है। धन्यवाद।